अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से और 2-3 दिन से पेशावर का वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हुआ हुआ है। 2-3 दिन तो खैर बहुत लगातार तेज़ बारिश होती रही है। आज भी सुबह फजर टाइम से ड्रिज़लिंग जारी थी और बस अभी मैं यही चेक कर रही थी कि बाहर कैसा मौसम है। तो फिलहाल तो बारिश रुक गई थी बट वेदर काफ़ी प्लेजेंट था। अच्छा, जब वेदर बहुत ज़्यादा प्लेज़ेंट होता है ना, तो मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और आपकी ना क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। और सेम मेरे साथ भी यही हो रहा था और इस टाइम मेरा शदीद कोई बेसन का चीला खाने का दिल चाह रहा था। बट एक तो ग्रोसरीज़ ख़त्म हुई हुई थी और जो बेसन थोड़ा-सा पड़ा हुआ था ना, उसका मुझे टेस्ट थोड़ा चेंज लग रहा था। लाइक उसका ना कलर काफ़ी चेंज हुआ हुआ था और आपको पता है कि वेदर ऐसा है, तो इस वेदर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बस फिर मैंने हादी और हस्बैंड के लिए पराठा बना दिया था और अपने लिए मैंने बहुत क्विक सा और बड़ा सिंपल सा नाश्ता बना लिया था। वेदर बेशक प्लेजेंट है बट हर रोज़ की तरह वही सुबह है और वही डेली रूटीन के काम। एज़ अ होम मेकर मेरा मानना है कि डेली रूटीन के जो काम है ना, वो भी समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहे होते हैं। सो ऐसा क्या किया जाए कि हम बहुत हैप्पीली और बहुत पीसफुली अपने काम भी सारे कंप्लीट कर लें और अपनी जो डेली की लाइफ है, हमारी डेली रूटीन है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना लगे और हम इसे ना बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। सो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से वक्त और काम दोनों में बरकत होती है। आजकल सनराइज पेशावर में 5:15 के करीब हो रहा है, तो बस उससे आधा घंटा पौना घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। कभी मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ और कभी मैं 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी तब तो मैं नमाज के बाद बिल्कुल भी नहीं सोती थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होता था और आजकल बस यही होता है कि मैं लेट जाती हूँ बट दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगर आंख लगी तो ऐसा ना हो कि कहीं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रह जाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि इतनी सुबह उठने के बावजूद भी दिन भर के काम कंप्लीट नहीं होते हैं और काम करते हुए ना दिल भी बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत उकताए हुए हम रहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे जागने का टाइम तो फिक्स होता है। लाइक हमें पता है कि हमने नमाज से पहले इतने बजे हमने उठना ही उठना है बट हमारे सोने का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है जिसे सर्कैडियन रिदम बोला जाता है और इसे रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये नेचुरल क्लॉक टोटली लाइट पे एंड डार्कनेस पे डिपेंडेंट है। अगर एक दिन आप 10 बजे सोते हैं, दूसरे दिन आप 12:30 बजे सो रहे हैं और तीसरे दिन 11 बजे सोते हैं, तो आपके जिस्म को समझ ही नहीं आती है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि उसे आराम कब करना है। किसी बंदे को 7 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है, किसी को 8 घंटे की, जबकि कुछ लोग सिर्फ 6 घंटे की नींद के बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस वक्त भी सोने के आदी हैं, कोशिश करें कि हर रोज़ उसी वक्त आप अपने बेड पर चले जाएं। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप जल्दी उठेंगे तो पूरा दिन आप अपने अंदर एक बहुत अलग सी एनर्जी और बड़ी फ्रेशनेस फील करेंगे और हर काम जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकेंगे। और जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके माइंड में एक बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए कि आज आपको कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं और कोशिश करें कि अपने तकरीबन 70 to 80% काम जो हैं वो दिन के पहले हिस्से में कंप्लीट कर लें और सबसे पहले वो काम करें जो काम करने का आपका दिल नहीं चाहता है, जो आपको मुश्किल लगता है या बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं या बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन उठाकर बस बैठ जाते हैं। कभी घर वालों से बातें शुरू कर दी, कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, कभी किसी के साथ चैटिंग शुरू कर दी और बस ऐसे ही बैठे-बैठे इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और ये बात आपने नोट की होगी कि जब मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाए ना, तो वक़्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि उसका एहसास भी नहीं होता और फिर सडनली हस्बैंड की वापसी का टाइम हो जाता है और हम जल्दी-जल्दी किचन की तरफ भागते हैं ताकि खाना तैयार कर सकें और तब तक हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है और वो सारे मुश्किल काम जिन्हें हमने बाद में करने के लिए रखा हुआ होता है, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों हैं, कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता है, आखिर मुझसे काम कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि सबसे मुश्किल काम जो है वो दिन के स्टार्ट में ही कंप्लीट कर लिए जाएँ जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पीक पे होती है। अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी है या फिर कोई ऐसा काम है जो बहुत देर से पेंडिंग था या फिर आपने अपनी क्लोजेट को अरेंज करना है, इसके अलावा अगर आपने डीक्लटरिंग करनी है, तो ये वो सारे काम हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं, तो बेहतर है कि इसको आप दिन के स्टार्ट में कंप्लीट कर लें। ऐसा करने से ना माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि आपने अपने आधे से ज़्यादा काम तो कंप्लीट कर लिए होते हैं और उसके बाद जो मामूली काम रह जाते हैं वो चलते फिरते आसानी से हो जाते हैं।
और ये तो आपको पता ही है कि ये काम आपने ही करने हैं, इनसे छुट्टी मिलने वाली नहीं है, तो क्यों ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी अब बनाई जाए, एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे हमारे ज़्यादातर काम भी कंप्लीट हो जाए और हम गैर ज़रूरी तौर पर थकें भी नहीं। और जब डेली रूटीन की बात आती है ना, डेली रूटीन के जब हमें काम करने होते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दैट इज़ डिसिप्लिन। हर काम में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो या फिर होम मेकिंग हो। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी एज़ अ स्टूडेंट तो मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी और मुझे पता था कि अपने सारे काम मैंने खुद ही करने हैं, तो मैं उन्हें टाइमली कंप्लीट कर लेती होती थी। और बस फिर जब घर की कम्फ़र्ट की आदत हुई तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ मैंने लूज़ करना स्टार्ट कर दी। लेकिन अगेन जब मैं जॉब पर आई हूँ ना, तो फिर से मैंने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली और अब मेरी कोशिश है कि मैं इसे कंप्लीटली फ़ॉलो करूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो मैं डेली ही तकरीबन 2 स्लॉट्स तो लाज़मी लगाती हूँ ना वॉशिंग मशीन के। तो जैसे ही कपड़े ड्राई होते हैं, मैं फ़ौरन से जो लॉन्ड्री है, उसको मैं फ़ोल्ड करके उसकी जगह पे रख देती हूँ। अगर कपड़े मुझे आयरन करने हैं, तो मैं आयरन कर लूँगी, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और उसको मैं नेक्स्ट डे आयरन कर लूँगी। इस तरह से ना चीज़ें पाइल अप नहीं होती हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा है कपड़े धोने या इस्त्री करने का, इसलिए इसे आज छोड़ देती हूँ, तो 1 दिन के लिए तो ये ठीक होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कभी भी किसी काम को मुसलसल 2 दिन तक ना छोड़ूँ। क्योंकि जब यही छोटे-छोटे काम जमा हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा महसूस होता है जैसे काम का पहाड़ खड़ा हो गया है। फिर इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील होने लगता है और आप थक जाते हैं और यही वो मरहला होता है जब इंसान अपने रोज़मर्रा के मामूलात से बिल्कुल उकता जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रूटीन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम खुद पर सख्ती स्टार्ट कर दें, हम अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएँ। और डिसिप्लिन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो डेली रूटीन के काम है ना, उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू परफेक्शन। और आप लोग मुझे बताएँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएँ पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अच्छा, एज़ अ होममेकर ना बहुत दफ़ा और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा अगर आप मेरी इस बात से रिलेट कर पा रही हैं तो। हमें लगता है कि चूँकि हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो इसलिए हमारे टाइम की, हमारे काम की कोई भी वैल्यू नहीं है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। ज़रा सोचें, एक कंपनी चलाने के लिए कितने सारे लोग चाहिए होते हैं। कोई सफाई कर रहा होता है, कोई अकाउंट्स देख रहा होता है, ठीक है? कोई ऑफ़िस बॉय है जो चाय वग़ैरह सर्व कर रहा है, कोई मैनेजर है, कोई एचओडी है, तब जाकर एक कंपनी चलती है। बट जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि हमारा घर भी एक छोटी-सी कंपनी की तरह है, जिसे हम अकेले मैनेज कर रहे हैं। हस्बैंड सुबह ऑफ़िस चले जाते हैं, तो उन्हें तो किसी बात की फ़िक्र नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि उनके पीछे बच्चों का क्या होगा या घर कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी एब्सेंस में घर पे कोई है जो हर चीज़ का ख़्याल रखेगा। लेकिन हम जो हैं, हम किचन में भी होते हैं, तो हमारा ज़हन हर टाइम बच्चों की तरफ लगा हुआ होता है। हमें हर टाइम ये फ़िक्र लगी हुई होती है कि बच्चे इस टाइम क्या कर रहे होंगे। लाइक जैसे बहुत सारी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी स्कूल नहीं जाता। तो अभी से मेरे माइंड में ये बातें चल रही होती हैं कि मैं इसकी स्कूलिंग कहाँ से करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, और इसकी मैंने अभी इंशाल्लाह कुरान पाक की क्लासेस स्टार्ट करवानी है, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मैं इसकी कुरान क्लासेस कहाँ से लूँ। तो ये सारे फ़ैसले हमने खुद करने होते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हमने अपने बच्चों के लिए बेहतरीन डिसीज़न लेना होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हस्बैंड शाम को बहुत थके हुए घर वापस आते हैं, तो उन्हें एक साफ़-सुथरा घर मिलता है, ताज़ा पका हुआ खाना मिलता है और खुश बच्चे मिलते हैं। और ये सब कुछ इत्तेफ़ाकन नहीं होता है, ये एक होम मेकर की सारी प्लानिंग का नतीजा है। एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलने से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। सो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि घर सँभालना भी ना एक फुल टाइम जॉब है और हम अपने घर के सीईओ हैं। सो बेशक हम कैश अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या अर्न कर रहे हैं, बहुत प्यारी यादें, प्यार और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी बना रहे हैं जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, जो बिल्कुल प्राइसलेस है। इसलिए अपने काम की कदर कीजिए और अपने वक़्त को रिस्पेक्ट दें। जब हम अपने वक़्त की कदर करेंगे, तो हमारे बच्चे भी वक़्त की अहमियत सीखेंगे। और एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत एक हैप्पी एंड सैटिस्फाइड होममेकर से होती है। घर सँभालना, कुकिंग करना, बच्चों को देखना, अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें भी सर्व करना, और एक होममेकर की सुबह से रात तक ये सारी मसरूफ़ियत चलती रहती हैं। लेकिन इस मसरूफ़ ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ मी टाइम। और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ये मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो 15 मिनट हो या आधा घंटा हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। मुसलसल काम करते-करते हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों थक जाते हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन को दोबारा चार्ज करने के लिए कुछ देर आराम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमें भी थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। अगर हम खुद का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो थकन, चिड़चिड़ापन और ज़हनी दबाव आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और एक स्ट्रेस्ड और ज़हनी दबाव का शिकार होममेकर कभी भी अपने काम सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं
नहीं कर सकती है। इसलिए आपका मी टाइम जो भी हो, चाहे मोबाइल यूज़ करना हो, किताब पढ़ना हो, खामोशी से चाय पीना हो या सिर्फ थोड़ी देर आराम करना हो, अपने लिए टाइम निकालना ज़रूर सीखें। सो बातों ही बातों में मेरे सारे काम भी कंप्लीट हो गए हैं एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।